This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, more than 5,000 selections in IAS, IFS, IPS and so on. Admissions open. For more information, contact 73037635540. हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों कोटे के तहत 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 35 के करीब पूर्व सैनिक ही पूर्व कल्याण निदेशालय के रोजगार विभाग में दस्तावेज चेक करवाने पहुंचे हैं। यहाँ इनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गयी। प्रमाण पत्रों की जाँच करने के बाद योग्यता के अनुरूप पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों में पदों पर तैनाती की जाएगी। आज साक्षात्कार के लिए पहुंचे जिला भर के पूर्व सैनिकों ने SCO कोड के तहत BA MA लेवल के सामान्य निरीक्षक के पदों के लिए साक्षात्कार में भाग लिया। योग्यता पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा पैनल के अनुरूप ही सीनियरिटी के आधार पर नौकरी दी जाएगी। राजकुमार शर्मा, एक्स एम्प्लॉयमेंट सेल, हमीरपुर से। आज साक्षात्कार संबंधी मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। हमारा नोटिफिकेशन निकला था जिसको कि साक्षात्कार संबंधी हमने ये 27 फरवरी 2023 से लेकर 26 मार्च तक के साक्षात्कार जो एक्स सर्विसमैन सेल के द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में हमने ये सूचना निकाली थी। तो इसमें बहुत सारी पोस्टें थी जिनके लिए हमने ये सूचना निकाली थी, जैसे कंडक्टर था, जेल वार्डर था और जेल वार्डर के लिए और आज जो है BA MA लेवल और जनरल इंस्पेक्टर। तो हमने BA लेवल का जो है थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था इससे एक दिन पहले ही कि BA वाले जो हैं वो हमने जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो 13 तक हमने ऑलरेडी पहले कर लिए थे और OBC SC जो थे वो भी हमने 2020 तक के ऑलरेडी पहले कर लिए थे। तो हमने इसकी अमेंडमेंट निकाली कि MA पास और जो नॉर्मल जनरल इंस्पेक्टर, क्योंकि MA वालों को हम क्लोज नहीं कर पाए थे, MA वालों का उसमें हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, MA वालों को भी वो बेनिफिट मिल सके, MA वालों को भी हम उस पैनल में डाल सकें, उस वजह से हमने वो अमेंडमेंट डाली। और आज जो हैं वो MA वाले एक्स सर्विसमैन और जनरल इंस्पेक्टर के एक्स सर्विसमैन यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो तकरीबन 30 के करीब आए हैं। इनका हम लोग जो है प्रॉपर इनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में इनका जो भी इनकी सिनोरिटी बनेगी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इनका पैनल तैयार किया जाएगा और जो भी वैकेंसी अवेलेबल होगी उसके हिसाब से इनको उस कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है नॉमिनेशन कर दिया जाएगा। धन्यवाद। रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट से हमें आती हैं, उस डिपार्टमेंट में प्रॉपर रिक्वेजिशन में लिखा रहता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। उसमें उसके मुताबिक ही जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम साक्षात के दौरान चेक करते हैं और उसको में फिट पाए गए सर्विसमैन को जो है उनका पैनल तैयार किया जाता है और उनका वैकेंसी के हिसाब से उनका फिर बाद में नॉमिनेशन कर दिया जाता है। इसके कंसर्न के मुताबिक जो डिपार्टमेंट ने हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा है उसको हम जैसे हम एक्सटेंड कार्ड होता है जो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमें मिलता है उसमें प्रॉपर कोड लिखा होना चाहिए। चाहे BA का है तो BA का उसमें कोड होना चाहिए, MA का होना चाहिए और जिस भी पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है उसके कोड प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन हमारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है कि जो हमने इनको बुलाया गया है कि भाई इस कोड के, इस नेशनल कोड बोला जाता है कि हमारे पास बुक रहती है, उस नेशनल कोड हैं वो, उन कोडों के मुताबिक इंडिविजुअल जो है एक्स सर्विसमैन अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है अपने एम्प्लॉयमेंट में, सिविल एम्प्लॉयमेंट में, और उसके मुताबिक फिर वो यहाँ पे हाजिर होता है, हमारे नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ हाजिर होता है और फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे किया जाता है जो भी पोस्ट के लिए हमने उनको कॉल किया है। और उनके कागज़ों को चेक करने के लिए एक्सटेंड कार्ड रहता है, 10 पास की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और कोई डिप्लोमा अगर हमने उस पोस्ट के लिए मांगा तो उसके लिए भी डिप्लोमा लिया जाता है, उसके फिर प्रॉपर किया जाता है और साथ में डिस्चार्ज बुक है प्रॉपर ली जाती है जिसके आधार पर हम इनका पैनल तैयार करते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के हिसाब से पैनल तैयार होता है, कुछ डिस्चार्ज बुक में कुछ में चीज़ें उसमें डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, करेक्टर और ये सब चीज़ें जो है इनको मिला के 50 नंबर का जो पैनल बनता है वो हम लोग तैयार करते हैं उसको और उसके हिसाब से इनकी सिनोरिटी बनाते हैं और सिनोरिटी बनाने के बाद में जो भी वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल होती हैं कैटेगरी वाइज उसको हम नॉमिनेट कर दिया जाता है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।